आप धन्य बना सकते हो। ये जीवन का लाभ है। महाराज, कल हमने अजामिल तक की कथा कही। हमने बीच की प्रसंगों को नहीं उठाया। यदि उठाते तो समयाभाव था। कोई प्रसंग उठा लो फिर उसको अधूरा भी छोड़ना उचित नहीं। तो बीच के प्रसंगों में बड़े अद्भुत प्रसंग हैं, छोटे छोटे क्रम से। आचार्य सुखदेव द्वितीय स्कंद में परीक्षित से वार्तालाप करते हुए बड़ी अद्भुत कथाओं का वर्णन किया, बताया कि केचिद केवलया भक्त्या भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवल और केवल भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। भक्ति के अलावा मेरे गोविंद कुछ भी पसंद नहीं करते। मानव एक भगति करना था और भक्ति का जो संबंध होता है मेरे परमात्मा उस संबंध को बखूबी निभाते हैं। इसलिए प्यारे भक्त बनो। और भागवत में भक्तों का ही चरित्र है। महाराज, इसके बाद सुंदर विदुर चरित्र हुआ और तृतीय स्कंध में महाराज बड़े अद्भुत चरित्र हैं जिनका वर्णन कल हम नहीं किए, लेकिन आपको बता दें कि ये चरित्र हैं तो आपको ये होगा कि हाँ ठीक है। और बड़े अद्भुत चरित्र कपिल देवहूति संवाद, मनुकर्दम महाराज संवाद हुआ। देवहूति और कर्दम जी का विवाह, उसमें फिर कपिल जी ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। ऋषभ देव जी की कथा, जड़ भरत जी की कथा, रघुगढ़ की कथा, प्रियव्रत की कथा, उत्तानपाद की कथा, ध्रुव की कथा। और महाराज इसी क्रम में प्रथु की कथा और महाराज पुरंदन उपाख्यान, प्राचीन बरही आदि आदि कथाएं भरी पड़ी हैं। और जिन कथाओं का बड़ा सूक्ष्म रूपेण सुखदेव जी ने वर्णन करने का प्रयास किया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पूर्ण कथा तो किसी में समर्थता ही नहीं कि भगवान के पुराण को कोई पूरा कर सके। और इसके बाद महाराज चतुर्थ स्कंद के बाद पंचम स्कंद में खगोल भूगोल, अब एक एक वर्णन है। पृथ्वी कितने योजन में है, आकाश कितने योजन में है, सूर्य कितना बड़ा है, चंद्रमा कितना बड़ा है, सब कुछ पंचम स्कंद में खगोल भूगोल का गद्यांश वर्णन है। और महाराज इसी में पंचम स्कंद में मैंने फिर नरकों का वर्णन किया ही था। 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन किया। नरकों के वर्णन के बाद हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान की कथा तक पहुंचे। अजामिल उपाख्यान का क्या कारण है, क्या महत्व है, यदि आपसे पूछूं कल सुनाया तो बताओगे? अजामिल की मुक्ति क्यों हुई, किस लिए हुई है? सिर्फ एक ही कारण था। यदि हम अपने बेटे का नाम भी नारायण रख दें तो हमारी मुक्ति हो जाती है। अंत समय में भगवान का नाम स्मरण में आ जाए तब। और महाराज भगवान के नाम की बड़ाई संसार में कोई दूसरा गा ही नहीं सका। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 कहूँ कहाँ लगी नाम
गाई राम न सकी नाम गुण गाई राम न सकी राम न सकी राम न सकी कहाँ लगी नाम बड़ाई। भगवान के नाम की बड़ाई स्वयं शिव नहीं गा पाए, भगवान के नाम की बड़ाई नारद नहीं गा पाए, भगवान के नाम की बड़ाई व्यास नहीं गा पाए, तो हम जीवों की समर्थता ही क्या है। भगवान की कथा, भगवान का नाम इतना पावन है, इतना पवित्र है कि व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ संशय भगवान का नाम लेने मात्र से दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान का नाम बड़ा सुंदर है, बड़ा पावन है, संशय को उड़ाने वाला है। संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी। ये भगवान की कथा हमारे हृदय में बैठे हुए संशय को दूर कर देते हैं। और महाराज ये संशय यदि दूर हो गया तभी हमारी मुक्ति का वास्तविक मार्ग निकलता है। बड़े सुंदर चरितार्थ अजामिल के चरित्र में यही समझाया गया कि उठते बैठते सोते जागते हर परिस्थिति में केवल मेरे प्रभु का नाम लो। आप लोग कहोगे महाराज जी काम करें कि नाम लें, तो देखो मन से कोई काम नहीं करता। आपका मन स्वतंत्र है, आपकी आत्मा पवित्र है। आप आत्मा और मन का सहारा लेकर के भगवान का नाम लेते रहो और काम इन हाथों के द्वारा करते रहो। बाबा ने भी कहा करशे कर्म करहो विधिना कर से कर्म करहो विधिना और मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन भगवान की चरणार बिंदों में रखो, केवल यही काम है। आज बड़े अद्भुत अद्भुत प्रसंग हैं भगवान की कथा। मेरे परमात्मा से इतनी अद्भुत लीलाएं इस संसार में आकर के की हैं कि उन लीलाओं को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को भी यह लाभ प्राप्त नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, यदि द्वार पर गंगा आकर के विराजमान हो, हम फिर भी गोता न लगा पाए, फिर भी डुबकी न लगा पाए प्यारे, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे हो में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग भी आपके जीवन को बदल सकता है। एक पल यदि आप भगवान के चिंतन में डूब गए तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। राम राम सबको कहे, दस ऋत कहे न कोय। यहाँ दशरथ शब्द का प्रयोग नहीं है, 10 ऋत है। 10 ऋत, ऋत माने इंद्रियां। 10 ऋत कहे न कोय, जो एक बार 10 ऋत कहे तो कोटि यज्ञ फल हो।
यदि एक बार भगवान का नाम आप 10 इंद्रियों से ले लिए तो करोड़ों यज्ञ के बराबर आपको फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अजामिल जैसा पापी, अजामिल जैसा जीव यदि तर सकता है तो बताओ हम इतने पापी तो नहीं हैं जितने बड़े पाप अजामिल ने किया था। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। प्रार्थना करो परमात्मा से कि प्रभु यदि आप अजामिल को तार सकते हो, गणिका को तार सकते हो, तो क्या मैं इतना निकृष्ट हूं कि मुझे दर्शन नहीं दे सकते, मुझे तार नहीं सकते। अपने आप को कभी भी धर्मात्मा मत मानना प्यारे, अपने आप को कभी विद्वान मत मानना प्यारे, अपने आप को कभी भी धनवान मत मानना प्यारे। यदि आपके अंदर ये गुण हैं तो इनको चुपचाप छिपा के रखना। यदि इनको हावी होने दिया तो अहंकार आते देर नहीं लगेगी, और जहां अहंकार आ गया वहीं से सब कुछ पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अभिमान कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए। ये अभिमान हमें ऊंचाई से सीधे जमीन पर पटक देता है, और इस अभिमान को परमात्मा यदि भक्त हो तो दूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे, जैसे नारद जी का किया था। तो यदि भक्त नहीं हो तो महाराज इस अभिमान से न जाने कितना पतन हो, कोई भरोसा नहीं। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी। हम जैसे पापी को भी यदि परमात्मा दिखाई दे जाए, दर्शन दे जाए, कृपा कर दें तो बड़ी कृपा होगी भगवान की। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। इसलिए भगवान के पास जाओ तो केवल और केवल दास बन करके जाओ। अयम नारायण दासः, मैं तो केवल भगवान का दास हूँ। यदि आपने भगवान की दासत्वता स्वीकार कर ली तो दुनिया की कोई डिग्री आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डिग्री की जरूरत नहीं, किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। मेरी तो सबसे बड़ी उपाधि यही है कि मेरे परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। यही भाव जगा था अजामिल के कि बताओ मैं संसार में भटक रहा हूं और अपने बेटे के नाम से जब पार्षद आ सकते हैं तो जब मैं उनका साक्षात प्रेम से नाम लूंगा तो चतुर्भुज रूप में जरूर प्रकट हो जाएंगे। यही विश्वास, यही मिलने की लालसा हमें भगवान से मिलाती है। जब तक लालसा नहीं है हृदय में, जब तक परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा नहीं जगेगी, जब तक तड़प नहीं उठेगी, तब तक भगवान आपसे मिलने नहीं आएंगे। जितनी तड़प हम संसार के लिए करते हैं, यदि उतनी ही तड़प भगवान से मिलने की कर लें प्यारे, तो परमात्मा हमारे समक्ष उपस्थित होता है। महाराज बड़ी अद्भुत बात है। भगवान की भक्ति से ही तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के नाम से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमते सुधा। बड़े अद्भुत प्रसंग कहते हैं आचार्य शुभदेव। राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हुई कि वाह प्रभु, आपने मुझे नरकों से बचा लिया है, अब मैं भगवान का नाम लेकर के इन नरकों से बच सकता हूं। भगवान की शरण में जाकर के मैं नरक में नहीं जाऊंगा, ये गारंटी दे दी सुखदेव जी ने। महाराज सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा।
उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुनाई। और इसके बाद देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति जी रूठ करके चले। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, जिसका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। और महाराज इंद्र के हाथों उन्हीं का वध हो गया। और महाराज इंद्र के हाथों से मारे जाने से उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या के दोषी हो गए इंद्र। तुष्टा मुनि की मंत्र शक्ति से महाराज दूसरा पुत्र उत्पन्न किया। और ये ब्रह्म हत्या 4 जगहों पर बांट दी गई। और दूसरा पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसका नाम पड़ा वृत्तासुर। इंद्र को मारने वृत्तासुर आया और इंद्र ने प्रभु भक्त दधीच ऋषि की अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। और वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार करके उस पर बड़ी अद्भुत कृपा की। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस की योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? इसका क्या कारण है? भगवान का भक्त राक्षस बन जाए, यह भी तो विचार करने वाली बात है। कौन सा पाप हुआ वृत्तासुर से जिससे वह राक्षस की योनि में जन्म लिया? आचार्य सुखदेव ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। हे राजन, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके कई पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रसंग यदि ज्ञान पूर्वक और ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे तो कुछ भी पल्ले ना पड़े। बोलो राधे राधे। चित्रकेतु नाम का राजा, कई पत्नियां, कोई संतान नहीं। लेकिन अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर में पुत्र रत्न हुआ। लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर के उस बालक को जहर दे दिया, विष दे दिया। और महाराज जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञानोपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया। वैराग्य आते ही वह घर छोड़ करके वन चला गया तपस्या के लिए। भगवान के नाम का जप किया। अंततः उसे भगवान के दर्शन हुए और उसके सारे पापों का क्षय हो गया। वो भगवान का पार्षद बन गया, भगवान के पार्षदों में सम्मिलित हो गया। बोलो राधे राधे। इसके बाद एक दिन क्या होता है, कहते हैं जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो पार्षद हो चाहे कोई भी हो, जब बुद्धि विकृत हो जाती है तो फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। चित्रकेतु की बुद्धि बिगड़ी जब भगवान का पार्षद बना, अभिमान के वशीभूत कि मैं तो दिव्य भगवान का पार्षद हूं। बताओ बुद्धि क्या बिगड़ी। एक दिन उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ आनंद विहार कर रही हैं। मैया पार्वती को देख करके उसके मन में दुर्भाव जागृत हो गया। पार्वती को दुर्भाव की दृष्टि से देखना उसके लिए महाराज ठीक नहीं था। मैया पार्वती जी और शिव जी को लौकिक दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। भगवान की लीलाओं को हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए, लौकिक दृष्टि से समझने की भूल नहीं करना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। इसलिए तर्क वितर्क से उठ करके केवल भक्ति पथ को महाराज प्रधानता दी गई। एक बात बताऊं, ज्ञानी को भगवान मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। यद्यपि भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरा ही रूप है, गीता में बताया है,
लेकिन मैं कहता हूं कि ज्ञानी को भगवान मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, मिल भी सकते हैं नहीं मिल सकते, लेकिन भक्त को भगवान जरूर मिलते हैं, इसकी 100% गारंटी। यदि भक्त को भगवान नहीं मिलते तो सबरी को नहीं मिलते, यदि भक्त को भगवान नहीं मिलते तो सुदामा को नहीं मिलते, यदि भक्त को भगवान नहीं मिलते तो गजराज को नहीं मिलते। मिलते क्या? एक बार परीक्षित से भगवान सुखदेव प्रश्न करते हैं, राजन तुम्हें बताओ भगवान मिलते किसको? परीक्षित ने एक ही बात कही, हे प्रभु मुझे लगता है कि भगवान उसको मिलते होंगे जो हमेशा स्नान करता होगा दिन में 4-5 बार, परमात्मा उसे मिलते हैं। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन भगवान उसे नहीं मिलते। यदि भगवान 4-5 बार स्नान करने वाले को मिलते तो चित्रकूट में जो कोल भील थे, जब भगवान राम आए तो महाराज कंदमूल फल भरी भरी दोना कंदमूल फल लेकर के भगवान के पास पहुंचे और भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनके हाथों से कंदमूल फल खाया। तो बताओ वो तो महीनों नहीं नहाते थे, फिर भी भगवान मिल गए। बड़ी अद्भुत बात है। परीक्षित ने कहा, प्रभु तो भगवान एक चीज जरूर देखते होंगे, क्या? बोले भगवान उम्र देखते होंगे, जिसकी उम्र बड़ी होगी, वृद्ध होगा, उसको मिलते होंगे। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन यदि भगवान उम्र देखते तो ध्रुव की क्या उम्र थी? वो तो 4-5 वर्ष के बालक थे, भगवान उन्हें भी मिल गए। तो बोले भगवान जाति पाति देखते होंगे। तो बोले यदि जाति पाति देखते तो का जातिर विदुरस्य यादव पते, विदुर की कौन सी जाति थी कि भगवान मिल गए? वो तो दासी पुत्र थे। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य वा वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। परीक्षित ने कहा, यदि जाति नहीं देखते तो बल देखते होंगे। तो बूढ़ा राजा उग्रसेन, जिसको कंस ने कारागार में डाल दिया था, भगवान तो उनको भी बेड़ी छुड़ाने के लिए पहुंच गए, उसके कौन सा बल था? तो बोले विद्या देखते होंगे, ज्ञान देखते होंगे। तो वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, भगवान जब गजराज की सहायता करने के लिए आए थे तो गजराज के पास कौन सा ज्ञान था? गजेंद्र तो किसी पाठशाला में पढ़ने नहीं गया था, वो तो शास्त्रीय आचार्य नहीं था। बताओ, फिर भी भगवान मिल गए। बोले सुंदरता देखते होंगे, जो ज्यादा सुंदर होगा उसे मिलते होंगे। बोले राजन यदि सुंदरता देखते भगवान तो कुब्जाया किम तत्र रूपम अधिकम। एक बात बताओ, कुब्जा त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी, इतनी कुरूपणी थी कि क्या कहना, और भगवान उसे भी मिल गए। मिले कि नहीं? और कुब्जा को मिले तो भगवान ने कुब्जा को इतना सुंदर बना दिया कि उसको देखने वाले परेशान हो गए कि ये टेढ़ी मेढ़ी त्रिवक्रा इतनी सुंदर कैसे हो गई। बोलो राजा। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान यह भी नहीं देखते। हाँ, तो भगवान क्या देखते हैं? प्रभु भगवान उसको मिलते होंगे जिसके पास धन होगा। तो सुखदेव जी ने कहा, एक बात बताओ राजन, यदि धनी को भगवान मिलते तो किम तत् सुदामनो धना, सुदामा के पास कौन सा धन था? उनके पास तो बताओ एक वक्त का भोजन भी नहीं था, एक वक्त का आहार भी नहीं। सुदामा के पास कोई धन नहीं था, फिर भी भगवान मिले। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु आप ही बताओ भगवान क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं?
आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन भगवान तो केवल उसी को मिलते हैं। भक्त्या तुष्यति केवला परमया भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। इसलिए भगवान केवल भक्ति देखते हैं राजा। और भगवान अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, उसकी हर परिस्थिति में साथ देते रहते हैं। बोलो राधे राधे। ये अद्भुत चरित्र है। महाराज चित्रकेतु नाम का राजा जब मैया पार्वती को कुदृष्टि से देखा तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस की योनि में चले जाओ। तब यह वृत्तासुर के रूप में अवतरित हो। आचार्य सुखदेव ने फिर से वर्णन किया, 49 प्रकार के मरुत गण हैं। चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा कपि बड़ लाग आकाश। जब हनुमान जी महाराज उड़े थे तो 49 प्रकार के मरुत चले थे। कब? जिस समय लंका जलाई गई थी तब। तो महाराज 49 प्रकार के मरुत गण की उत्पत्ति का वर्णन किया और षष्ठम स्कंद यहीं से समाप्त होता है और सप्तम स्कंद में आचार्य सुखदेव प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद में बड़े अद्भुत वर्णन है। परीक्षित आचार्य सुखदेव से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु एक बात बताओ, मैंने सुना है कि भगवान की दृष्टि बड़ी सम है, समदर्शी रघुनाथ। मेरे परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को एक ही दृष्टि से देखते हैं, उनके पास भेदभाव नहीं। समः प्रियः सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीन विषमो यथा। हे गुरुदेव, यदि भगवान की दृष्टि सम है, एक जैसी दृष्टि है, भेदभाव नहीं है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, भगवान भक्तों को बचा लेते हैं और राक्षसों को वध कर देते हैं, राक्षसों को मारते क्यों हैं? भगवान के लिए तो राक्षस और देवता दोनों बराबर हैं। और मुझे लगता है भगवान की शत्रुता राक्षसों से तो बहुत कम ही है, वो तो देवताओं के शत्रु हैं और दोनों भाई हैं। हे प्रभु, एक भाई को मार देना, एक भाई को बचा लेना, ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि इसको समदृष्टि कहते हैं। बोलो राधे राधे। समदृष्टि क्या है? एक जैसी दृष्टि। अब आचार्य सुखदेव ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। कहते हैं, राजन भगवान की दृष्टि वास्तव में सम ही है। मेरे परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, कभी नहीं करते। राजन मुझे एक बात स्मरण हो रही है, बड़ी अद्भुत बात है। महाराज जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर उन्होंने राजसूय यज्ञ किया तो उस यज्ञ में एक प्रश्न हुआ परीक्षित कि सबसे पहले पूजन किसका प्रारंभ किया जाए, सबसे पहले पूजन करवाने का अधिकारी कौन है? तो तुम्हारे पांडव बाबा अर्जुन ने कहा, हमारे गोविंद से बढ़कर के इस धराधाम में कौन है जिसका हम पूजन कर सके? हम तो श्याम सुंदर का ही पूजन करेंगे, वासुदेव कृष्ण ही पूजन के अधिकारी। हे राजन, उसी सभा में शिशुपाल भी था। कौन था? शिशुपाल।
और ये शिशुपाल भगवान की जन्मजात शत्रुता थी, और जन्मजात शत्रुता थी तो शिशुपाल की माता जी को भगवान ने वचन दिया था कि देखो मैं आपके पुत्रों के 100 अपराध को माफ करूंगा। कितने? 100 अपराध। यदि 101 अपराध करेगा उसी दिन इसका वध कर दूंगा। और शिशुपाल था कि भगवान को गाली देने से बाज ही नहीं आता था, हमेशा भगवान को उल्टा सीधा ही बोलता था। जब ये प्रश्न उठा, इस प्रश्न की बात चली कि किसका पूजन हो, भगवान का नाम सामने आया तो शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। अरे इस ग्वारिये के पूजन, इसके ना माँ का पता ना बाप का पता, ये कैसे पूज्य हो गया? इसको कोई देवकी नंदन बताता है, कोई यशोदा नंदन बताता है। बताओ अर्जुन, युधिष्ठिर तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, यदि तुम ना इसका वध करो तो मैं ही इसका वध कर दूं। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और कहा शिशुपाल यदि एक शब्द भी अब बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। भगवान ने रोका, बोले अभी इसके 100 अपराध नहीं हुए, आज यदि ये अपराध पार कर जाएगा तो इसका वध निश्चित है। शिशुपाल क्यों माने? शिशुपाल गाली पर गाली देता रहा। भगवान ने कहा 100 पूरे हो गए हैं शिशुपाल, अब एक भी बार तूने यदि अपशब्द बोला तो तेरा वध निश्चित है। शिशुपाल ने कहा कर ले जो करना है। फिर से कहा और भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। जब शिशुपाल का वध किया तो आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, आश्चर्य की बात ये नहीं है, आश्चर्य की बात ये नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जब शिशुपाल का वध किया परमात्मा ने तो शिशुपाल के शरीर से दीप्त ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति भगवान के अंदर ही समाहित हो गई, जाकर के भगवान में ही विलीन हो गई। परीक्षित ने पूछा एक बात बताओ गुरुदेव, भगवान के ऊपर शिशुपाल की ज्योति आत्मा प्रवेश कर जाना? बोले हाँ, आज भगवान ने शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति। अब शिशुपाल हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। हे राजन, इनकी शत्रुता एक जन्म की नहीं है, एक जन्म की शत्रुता नहीं है, इनकी शत्रुता 3 जन्मों की है और ये भगवान के परम पार्षद है। द्वारपाल हरि के प्रिय को द्वारपाल हरि के प्रिय को द्वारपाल हरि के प्रिय को द्वारपाल हरि प्रिय को द्वारपाल हरि के हरि के हरि के द्वारपाल हरि के प्रिय को 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 द्वारपाल हरि के
द्वारपाल हरि के प्रिय गो, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय गो, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय गो, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय गो, जय अरु विजय जान सबको। जय अरु विजय जाने सबको, जय अरु विजय जाने सबको, जय अरु विजय जाने। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सबको। हे राजन, ये भगवान के पार्षद, और एक बार सनत कुमारों का इनको श्राप लग गया। द्वार पर सनत कुमार खड़े थे और इन्होंने उनको अंदर जाने से रोक दिया, भगवान के दर्शन से रोका। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। बोलो राधे राधे। इनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में हुआ। इसके रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में हुआ। दूसरा जन्म इनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरा जन्म इनका शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुआ। आज ये दोनों मुक्त हो गए। बोलो राधे राधे। हे राजन, इसलिए कहता हूं कि भगवान के हाथ से मर जाना भी मुक्ति है, और भगवान के हाथों से बच जाना भी मुक्ति है। क्योंकि गति तो वही होती है जो बचने वाले की और मरने वाले की, दोनों उसके धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा की दृष्टि वास्तव में समय की है। परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, और सायुज्य मुक्ति से बड़ी इस संसार में दूसरी कोई मुक्ति नहीं है। जो अंश परमात्मा का इस शरीर से निकला है, और उसी परमात्मा के शरीर में ये अंश चला जाए, इससे बड़ी मुक्ति दूसरी कोई हो नहीं सकती। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल बड़ा द्वेष करता था। याद रखना, भगवान को प्राप्त करने के अनेक मार्ग में अनेक साधन हैं। भगवान को किसी भी भाव से प्राप्त किया जा सकता है। कामाद, द्वेषात, भयात, स्नेहात, यथा भक्ते स्वरे मनः, आवेश तदधम हित्वा बहवत तदगतिम गता। भगवान को काम से प्राप्त कर सकते हो। भगवान को काम भाव से गोपिकाओं ने प्राप्त किया। द्वेषात, भगवान को द्वेष से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इतनी सामर्थ्यता हो कि फिर उनसे शत्रुता निभा सको। यदि आप भगवान को शत्रु बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन सामर्थ्यता होनी चाहिए शत्रुता निभाने की। जैसे रावण के पास थी, शिशुपाल के पास थी। तो भगवान द्वेष से भी मिलते हैं, शत्रुता से भी मिलते हैं, भयात। और भगवान डर से भी प्राप्त होते हैं, भय से भी मिलते हैं। भय से भगवान किसको मिले जानते हो? कंस को। भगवान का इतना बड़ा भय था कंस को कि काला काला यदि दाल में जीरा भी देखता था तो दाल फेंक देता था कि अरे ये काला काला है, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। ये भय था। स्नेहाद, भगवान को प्रेम से तो प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रेम से प्रभु प्रगट जिम आगे। भगवान को प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति की स्वरे मनः, यदि भक्ति रूपी मन भगवान के चरणों में लगा लो और भगवान के भक्त बन जाओ तो भगवान को भक्त को हमेशा प्राप्त होते हैं। बोलो राधे। ये भगवान का वास्तविक
चरितार्थ है। आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा कि ये जो शिशुपाल की शत्रुता 3 जन्मों की थी, आज भगवान इस शत्रुता से मुक्त हो गए और शिशुपाल को भी शत्रुता से मुक्त कर दिया। महाराज ये हिरण्यकशिप बना और प्रहलाद को बहाना बना करके, पहले जन्म में जब बना प्रहलाद को बहाना बना करके भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए, आकर के इसका वध किया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे राजन, हे गुरुदेव, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का क्या चरित्र है? हिरण्याक्ष महाराज जब पैदा हुआ, ये सब दिति के पुत्र हैं। कश्यप जी की कितनी पत्नियां हैं? 13 पत्नियां हैं, जिनमें दिति बड़ी और दिति के पुत्र हैं दैत्य और अदिति के पुत्र हैं देवता। दिति के पुत्र राक्षस क्यों हुए? सायंकालीन की बेला में भगवान कश्यप से पुत्र प्राप्ति के लिए दिति जी ने हठ किया। भगवान कश्यप ने श्राप दे दिया कि जाओ, ये गोधूल की बेला है, इस समय तुम काम भाव से मेरे पास आई हो, इसलिए तुम्हारे सारे पुत्र राक्षस हो जाएगा। याद रखना, शाम के समय में, शाम की बेला में, सूर्यास्त के समय कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के समय व्यक्ति को अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय कामोपभोग में नहीं लिप्त होना चाहिए। केवल भगवान की संध्या भजन करना चाहिए। यदि महाराज सूर्यास्त के समय हम ये कार्य करते हैं तो उसका परिणाम विपरीत ही होता है। बोलो राधे राधे। बड़ी अद्भुत बात। दिति नहीं मानी तो उनके श्राप लग गया कि जाओ सारे पुत्र राक्षस होंगे। दिति चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु, राक्षस हो जाएंगे तो उद्धार कैसे होगा? तब जाकर के भगवान कश्यप प्रसन्न हुए, बोले जाओ देवी, तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे लेकिन उनका वध करने के लिए स्वयं नारायण को अवतरित होना पड़ेगा। और जो तुम्हारा पौत्र होगा वो महाराज बड़ा परम भक्त होगा भगवान का। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष का इतना आतंक बढ़ा कि वह आकाश में विचरण कर रहा है। एक दिन नारद जी दिखाई पड़े तो नारद जी से हिरण्याक्ष कहता है कि एक बात बताओ, दिन भर नारायण नारायण ही करना आता है कि लड़ना झगड़ना भी आता है? बाहुबल दिखाओ। नारद जी ने कहा बाहुबल नहीं। और हिरण्याक्ष ने किया क्या था? वेद और पृथ्वी को चुरा करके सब समुद्र में डाल दिया। सारे देवता, सारे ऋषि सब ऊपर ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं एक दूसरे के। पृथ्वी ही नहीं है, वेद भी समुद्र में। भगवान ने अवतार लिया, बाराह अवतार लिया। किसका? बाराह अवतार। ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से महाराज बाराह अवतार हुआ। अब बाराह भगवान और हिरण्याक्ष का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और बाराह भगवान हाथ में पृथ्वी लिए हुए हैं और वेद लिए हुए हैं और एक ही हाथ से हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, एक ही मुष्टिका। पृथ्वी को अभिमान हो गया, ये बताओ भगवान का भी काम मेरे बिना नहीं चलता, तो पृथ्वी का अभिमान कैसे उतारे? तो भगवान पृथ्वी को लेकर के वृंदावन धाम गए। देखा तो वृंदावन पहले से बसा था। और वृंदावन धाम में जाकर के धरती मैया कहती हैं कि ये कैसे बसा? बोले धरती सुनो, ये वृंदावन धाम मेरा हृदय है,
ये कभी नष्ट नहीं होता किसी भी प्रलय में, ये सदा अनरवत उसी तरह बना रहता है। ये वृंदावन धाम की महिमा शास्त्रों में बताई गई। तब जाकर पृथ्वी का अभिमान दूर हुआ। हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद हिरण्यकशिप भगवान से बैर कर लेता, नारायण से बड़ा शत्रु संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, और मैं जब तक इसका वध नहीं कर दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और मैं शांति से रह भी नहीं सकता। लेकिन नारायण का वध करना आसान थोड़ा ही है, इसके लिए तप करना पड़ेगा। हे राजन, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को और हिरण्यकशिप कहते हैं अभिमान को। जिसके हृदय में लोभ की प्रवृत्ति ज्यादा भर जाए वो हिरण्याक्ष है, और जिसके हृदय में अभिमान की प्रवृत्ति ज्यादा भर जाए वो हिरण्यकशिप है। जिस दिन हमारे हृदय से अभिमान दूर हो गया उस दिन हिरण्यकशिप का वध हो गया, और जिस दिन लोभ दूर हो गया उस दिन हिरण्याक्ष का वध हो गया। बोलो राधे राधे। आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है, मैं तुम्हें बड़े विस्तार पूर्वक सुनाना चाहता। हे राजन, हिरण्यकशिप एक दिन ब्रह्मा जी का तप करने के लिए वन में जा रहा है। ये प्रसंग मैंने संतों के द्वारा सुना है, पढ़ा नहीं है भागवत जी में। ऐसा न कहना कि भागवत जी का प्रसंग है, लेकिन भाव एवं ही सांद्रात्मा, भाव जो होता है वो प्रबल होता है। बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, तो ये भाव है संतों का, अपना प्यारा भाव है जिसको मैं कहूँ। ये क्या भाव है? बड़ा अद्भुत भाव। हिरण्यकशिप तप करने के लिए चलता है, और जब तप करने के लिए जाता है तो रास्ते में उसको एक तोता मिलता है। तोता तो जानते ही हो सब लोग। तोता मिला और हिरण्यकशिप को देख करके कहता है नारायण नारायण। जैसे ही बोला नारायण नारायण तो हिरण्यकशिप उसको कहता है अरे दुष्ट, मैं तप के लिए जा रहा हूं और तूने मेरे शत्रु का नाम ले लिया, अब तो मेरा तप भी भंग हो जाएगा। आज का मुहूर्त ही खराब है, अब मैं तप करने आज नहीं जाऊंगा। वापस चला आया। कयाधु हिरण्यकशिप की पत्नी, क्या नाम है? कयाधु। कयाधु ने पूछा क्या बात है स्वामी, आज आप वैसे ही वापस चले आए, आप तो तप करने गए थे। हिरण्यकशिप कहता है क्या बताऊं देवी, रास्ते में मुझको एक दुष्ट प्रवृत्ति का तोता मिला। कयाधु ने कहा तोते ने आपका क्या बिगाड़ दिया? बोले वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या नाम था? हिरण्यकशिप कहता है वो कह रहा था नारायण नारायण। अब कयाधु ने क्या किया, बार बार इसी बात को पूछने लगे, और बार बार हिरण्यकशिप एक ही बात कहता, तोता नारायण नारायण कह रहा था। ये उस समय की बात है जिस समय कयाधु नंदन प्रहलाद गर्भ में ठहरे। याद रखना, माताएं जब गर्भवती हों तो बड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि मोबाइल देखोगे, रील देखोगे तो रीले की तरह बेटा भी पैदा होगा, और यदि भगवान की भक्ति करोगे, भगवान के चरित्र को देखोगे, परमात्मा के चरित्र को अपनाओगे तो आपका भक्त भी पुत्र अद्भुत भक्त होगा। और देखो प्रहलाद जी जब गर्भ में थे तो नारायण का नाम सुन करके गर्भ में आए, और महाराज इसलिए भक्त प्रहलाद संसार में भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। और धन्य है वो पत्नी जो अपने पतियों को भगवान के मार्ग से जोड़ती हो, परमात्मा की कथा से जोड़ती हो, भगवान के नाम से जोड़ती हो। पत्नी का दायित्व है कि पति को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करे, दुनिया के दुर्गुणों को छुड़ा करके परमात्मा की भक्ति पर ले जाए। ये पत्नी का दायित्व है।
पत्नी वही है जो पति को पतन से बचाने का प्रयास करे। यही धर्म पत्नी का महाराज दायित्व है। और पति का दायित्व है कि धर्म के आधार पर अपनी पत्नी से वैसा ही व्यवहार करे। ये पति का दायित्व है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। यदि प्रेम है आपस में तो आपके जीवन में यदि धन की कमी भी है तो जीवन आपका अच्छे से गुजर जाएगा। अपार धन भरा पड़ा हो और पति पत्नी में कलह मची हो, घर में कलह मची हो, तो वो धन किसी काम का नहीं। उस धन से आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए दोनों एक दूसरों को समझ करके बड़े प्रेम से बैठ करके आपस में वार्तालाप करके कोई बात भी हो तो चिल्लाना छोड़ करके आपस में बैठ करके बात की जा सकती है और उसको समझा जा सकता है। यही जीवन के दो पहलू हैं। इसलिए पत्नी वह है जो पति को पतन से बचाए। और महाराज पति वो है जो पत्नी की सर्वथा रक्षा करे, हर परिस्थिति में उसका साथ देने का प्रयास करे। वो पति का दायित्व है। और आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दायित्व से भाग रहा है। कोई बात हुई तो श्रीमती जी चिल्लाना शुरू कर देती हैं तो पति देव जी और आग बबूला हो जाते हैं। यदि वही बात प्रेम से करो तो बड़े सुचारू रूप से जीवन चल सकता है। एक बात मेरी याद रखना, भारत में कुछ भी नहीं बचा है। भारत की सारी संस्कृतियों को तोड़ दिया गया। विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ से वेद लूटे। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था जहाँ सारे धर्मशास्त्र रखे थे। याद रखना, ये ब्राह्मणों की कृपा थी जिन्होंने कंठस्थ करके वेद वेदांत पुराण फिर से रच दिए, फिर से उनका पुनर्निरूपण कर दिया। ब्राह्मण ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, उसने जीवन पर्यंत त्याग किया। चाणक्य जैसा महान नीतिज्ञ यदि चाहता तो स्वयं राज कर सकता था, लेकिन उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य दिया। दिया कि नहीं? इसलिए ब्राह्मण भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण से प्रिय भगवान को कोई नहीं है। इसलिए यही धर्म की रक्षा करते हैं और यही वेद वेदांत की रक्षा करते हैं। जब आक्रांता आए उस समय सब अपना धन संपत्ति बचाने में लगे थे और ये ब्राह्मण धर्म बचाने में लगा था। ये बलिदान दे रहा था, अपने प्राणों की आहुतियां दे रहा था। इतिहास पढ़ो तब पता चले। और इतिहास से तो छेड़छाड़ किया गया है बहुत अद्भुत तरीके से। और मैं ब्राह्मण किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं ब्राह्मणता की बात कर रहा हूँ। केवल कुल में उत्पन्न हो जाना ही ब्राह्मणता नहीं है प्यारे। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कितने उत्तम कुल में आप उत्पन्न हो जाओ, आप पूजनीय नहीं हो सकते। रावण भी बड़ा उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन कोई पूजता है क्या रावण को? कोई नहीं पूजता। बताओ, पूजता है? नहीं ना। रावण आज भी जलाया जाता है। क्यों? उसके कर्म अच्छे नहीं। इसलिए जन्म के साथ साथ कर्म से भी ब्राह्मण बनो। और ब्राह्मण का कर्तव्य है ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मा खड़ंगो वेद ध्येयो गेयस्येति। छह प्रकार के वेद के अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग। और महाराज कौन कौन से? शिक्षा कल्पम व्याकरणम निरुक्तम ज्योतिषम तथा छंदो विचितरितेते खड़ंगो वेद उच्यते। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये सब वेद के अंग हैं। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ज्योतिष वेद की आंखें हैं। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण वेद का मुख है।
छंद पादो विकल्पो छंद पैर है। ये अंगों के सहित वेद का अध्ययन करके समाज में महाराज धर्म का उपदेश करके समाज को दिशा देने का काम ब्राह्मण का होता है, उसको भटकाने का काम नहीं। दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के बताए गए हैं। बोलो राधे। यदि हम भगवान की कृपा से, परमात्मा के चरणार बिंदों से लग करके इन अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें तो जीवन धन्य हो जाएगा, कभी जीवन में विकृतियां नहीं उत्पन्न हो सकती। महाराज यही हुआ। हिरण्यकशिपु दूसरे दिन तप करने के लिए चल पड़ा। भयंकर तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तुम कोई और वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने बड़े अद्भुत अद्भुत वरदान मांगे। उन वरदानों का वर्णन उसके मृत्यु के समय किया गया। वरदान मांग करके आया और जिस समय हिरण्यकशिपु तप के लिए गया, इंद्र को पता चला कि कयाधु गर्भवती है, तो इंद्र कयाधु का हरण कर लेता है। नारद जी ने कहा, इंद्र एक बात बताओ, तुमने कयाधु का हरण क्यों किया? बोले इसके पेट में जो बालक है यह भी हमारा शत्रु ही पैदा होगा, इसलिए गर्भ में ही नष्ट कर देता। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुमसे ज्यादा मूर्ख तो संसार में कोई नहीं है। ये बालक जो उत्पन्न होने वाला है ये भगवान का परम भक्त होने वाला है, इससे बड़ा भक्त संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता भगवान। इसलिए तुम इसका वध मत करो। और कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए। वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और आश्रमों की तो व्यवस्था ही ऐसी है कि प्रातः कालीन 4 बजे से उठ करके भगवान के नाम का उच्चारण होता है। प्रहलाद जी बड़े हुए तो भी नारायण के नाम से बड़े हुए। हिरण्यकशिपु वापस आया तो देवर्षि नारद ने कयाधु को प्रहलाद के सहित वापस कर दिया। और प्रहलाद के सहित वापस करने के बाद महाराज नारद जी का बड़ा आभार व्यक्त करता है हिरण्यकशिपु, हे देवर्षि, आप ही ऐसे संत हो जो सबका भला करते। याद रखना, नारद जी ऐसे संत हैं जिनका सम्मान दुनिया करती है, जिनका सम्मान राक्षस भी करते हैं, देवता भी करते हैं। नारद जी हर जगह पहुंच जाते हैं, कहीं आने जाने में रोक नहीं है। वो रावण के पास भी चले जाते हैं और राम के पास भी आ जाते हैं। वो राक्षस हिरण्यकशिपु के पास भी चले जाते हैं और महाराज भगवान विष्णु के पास भी पहुंच जाते हैं। ऐसे संत हैं नारद। नारद साधारण नहीं है, ज्ञान की खान है नारद, अद्भुत ज्ञानी है नारद, वेदांती है नारद, धर्मज्ञ है नारद। साक्षात भगवान के अवतारों में इनका वर्णन आता है। बड़ी अद्भुत बात। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को ले जाकर के शुक्राचार्य जी के पुत्रों के अनुशासन में शिक्षा के लिए भेज दिया। उनका नाम था संड और अमर्क। संड अमर्क दोनों गुरु मिल करके प्रहलाद को शिक्षा दीक्षा देते हैं। और महाराज प्रहलाद जी राक्षसी प्रवृत्ति की शिक्षा को अपने हृदय में नहीं उतारते थे। प्रहलाद जी के मन में एक ही भाव चलता, क्या करते, बैठ जाते एकांत में, कभी रोने लगते तो कभी हंसने लगते, अकेले बैठे। नो दुग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृह श्रुते सुदृष्टे सुगुणे सुवस्तुहकम् दान तेन्द्रिय प्राण शरीरधी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरा। प्रहलाद को कभी भी उद्योग नहीं आता था,
कभी भी क्रोध नहीं आता था। प्रहलाद जी ने मन को जीत लिया था। प्रहलाद जी अपने मन में स्थिर रहते और कभी रोते कभी हंसते। रोते तो इसलिए कि हे प्रभु कब तुम्हारे दर्शन होंगे, हे प्राण वल्लभ, हे नारायण कब आप हमें मिलोगे, कब इन आंखों को आपका साक्षात्कार हो। और हंसते इसलिए कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, राक्षस कुल में उत्पन्न हुए जीव को यदि आपने अपनी भक्ति का मार्ग दे दिया तो ये मेरे लिए जीवन का परम लाभ है। इससे बड़ा लाभ संसार में दूसरा कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। ये भगवान की भक्ति मिल जाना आसान नहीं है। भगवान की भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती। भगवान की भक्ति उसी को प्राप्त होती है। भगवान को वही जान पाता है प्यारे जो भगवान जिसको जनवाए। जो जान ताहि दे ओ जनाई, जो जान ताहि दे नहीं पाहि दे ओ जनाई, पूजा नहीं पाहि दे पूजा नहीं जही देहु जनाई, पूजा नहीं देहु जनाई, पूजा नहीं पाहि दे ओ जनाई, पूजा नहीं पाहि देहु जनाई, पूजा नहीं पाहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाती, जानत तुम्हें होई जाती, जानत तुम्हें जो जानेगी ताहि देव जन। याद रखना भगवान जिसको चाहते हैं कि तू मुझे जान, वही भगवान को जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। और तो भगवान को जान जाता है तो जाने तो तुम ही हो जाए, फिर वो भगवान का ही हो जाता है, फिर वो संसार का नहीं रहता। जैसे प्रहलाद ने भगवान को जाना, अब वो भगवान का ही चिंतन करते हैं, कभी हंसते कभी रोते। महाराज ये भावना प्रहलाद जी के मन में चलती रहती, एक ही नाम उच्चारण करते नारायण नारायण नारायण। एक दिन बड़ी अद्भुत बात हुई। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिप ने राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में बुला करके पूछता है, एक बात बताओ पुत्र, तुमने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, बताओ। प्रहलाद जी ने बड़ा अद्भुत भक्ति का वर्णन किया। हे पिताजी, मैंने तो केवल भक्ति रस में डूबने की शिक्षा प्राप्त की। हिरण्यकशिप ने कहा, किसकी भक्ति? मेरी। प्रहलाद जी के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं पिताजी, आपकी भक्ति नहीं। तो किसकी? बोले भगवान नारायण की भक्ति। ये ज्ञान तुझको किसने दिया? मेरे शत्रु की भक्ति करेगा? बोले सुनो पिताजी, ये भक्ति बड़ी अद्भुत चीज है। जिसको एक बार इस भक्ति का रंग चढ़ जाता है, फिर महाराज वो भक्ति का रंग जीवन पर्यंत नहीं उतरता। भक्ति का निरूपण करते हैं भागवत जी के अनुसार, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यो आत्मनिवेदनम,
हे पिताजी, सबसे पहले भगवान की पहली भक्ति है श्रवणम, श्रवण करना। व्यक्ति को भगवान की कथा, भगवान के नाम को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सुनना जान जाता है, श्रवण करना सीख लेता है, उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। दूसरी भक्ति कीर्तनम, इसके बाद भगवान का गुणानुवाद स्वयं करो, कीर्तन करो, नाम जप करो। बाबा ने भी गाया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। आप सब भगवान की कथा में विराजमान हो तो मान लेना। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और महाराज, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गण करन कपट प्रतिगा। हे पिताजी, व्यक्ति को भगवान की